गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इनम स्टाफ नर्सिंग या सीएचओ या अन्य नर्सिंग इंस्टीट्यूट वैकेंसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, गर्भावस्था में ओलिगो हाइड्रोनियास से क्या तात्पर्य होता है। प्रेगनेंसी टाइम में ओलिगो हाइड्रोनियास से क्या मतलब होता है, क्या समझते हैं आप, इससे क्या तात्पर्य है प्रेगनेंसी टाइम में। तो गर्भावस्था में जो ओलिगो हाइड्रोनियास है उसमें एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है। प्रेगनेंसी टाइम में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मानव भ्रूण का कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है। मानव भ्रूण का कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या है, तो ऑप्शन में देख लीजिए। फर्स्ट है शोल्डर, सेकंड है ट्रांसफर, थर्ड है सिफाइलिस एंड फोर्थ है पोडेलिक। मानव भ्रूण का कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होता है सिफेलिक। सी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंसुलेशन होता है। मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, तो ऑप्शन देखिए कितना होता है। तो ऑप्शन है 55 डिग्री, बी ऑप्शन में है 45 डिग्री, सी ऑप्शन में है 90 डिग्री, डी ऑप्शन में 75 डिग्री। ए ऑप्शन में है 55 डिग्री, बी ऑप्शन में है 45 डिग्री, सी ऑप्शन में है 90 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 75 डिग्री। तो मानव पेल्विस का एंगल ऑफ इंसुलेशन, मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंसुलेशन जो होता है वह 55 डिग्री होता है। ए ऑप्शन जो है आपका राइट है, ए 55 डिग्री 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड जिसे थर्ड टाइमेस्टर कहा जाता है। प्रेगनेंसी का वह टाइम, गर्भावस्था का टाइम पीरियड जिसे थर्ड टाइमेस्टर कहते हैं, किस टाइम को जो है थर्ड टाइमेस्टर कहा जाता है प्रेगनेंसी टाइम में। तो ऑप्शन ए में है 20 से 32 सप्ताह, बी में है 29 से 40 सप्ताह, सी में है 20 से 36 सप्ताह एंड डी में है 36 से 40 सप्ताह। तो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड जिसे थर्ड टाइमेस्टर कहते हैं वो जो है 29 से 40 सप्ताह के टाइम को, 29 से 40 सप्ताह के बीच के टाइम को जो है थर्ड टाइमेस्टर कहा जाता है। प्रेगनेंसी टाइम में थर्ड टाइमेस्टर जो है 29 से 40 सप्ताह को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गेस्टेशनल एज की गणना की जाती है। गेस्टेशनल एज की गणना किस तरह से की जाती है, तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रथम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन, बी में है प्रथम मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंतिम दिन से, सी ऑप्शन में है अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से एंड डी ऑप्शन है अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंतिम दिन से। तो गेस्टेशनल जो एज की गणना, बच्चे की जो गेस्टेशनल एज की गणना की जाती है वह सी ऑप्शन आपका राइट है, अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से। अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से जो है गेस्टेशनल एज की गणना की जाती है कि अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, पीरियड कब आया, उसका अंतिम जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके प्रथम दिन से जो है गेस्टेशनल एज की गणना की जाती है। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है, अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से। अगला क्वेश्चन में है मानव भ्रूण की कॉमनेस्ट लाई होती है। मनुष्य के भ्रूण की, मानव भ्रूण की कॉमनेस्ट लाई होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, लॉन्गिट्यूडिनल, बी ऑप्शन है ट्रांसवर्स, सी ऑप्शन है ऑब्लिक्यू एंड डी ऑप्शन है अनस्टेबल। तो मानव भ्रूण की जो कॉमनेस्ट लाई होती है वह लॉन्गिट्यूडिनल होती है, इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट है, लॉन्गिट्यूडिनल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में एक नवजात शिशु को एलबीडब्ल्यू लो बर्थ वेट, एलबीडब्ल्यू मीन्स होता है लो बर्थ वेट, माना जाता है यदि उसके जन्म का वजन, एक नवजात शिशु का एलबीडब्ल्यू माना जाता है यदि उसके जन्म का वजन हो, वेट हो। तो एलबीडब्ल्यू मीन्स होता है लो बर्थ वेट
कि जन्म के समय बच्चे का जो वज़न है वो कितना है, लो है कि हाई है। तो लो वज़न, लो बर्थ वेट जो होता है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन 3 kg, बी ऑप्शन में है 2 से 2.5 kg, सी ऑप्शन में 2 kg एंड डी ऑप्शन है 3.5 kg, मतलब 3.5 kg, 3.5 किलो और 2.5 किलो, बी ऑप्शन में है 2.5 kg। तो LBW जो बच्चे नवजात जो शिशु होता है उसके जन्म, उसको LBW माना जाता है जब उसका वेट 2.5 kg 2.5 किलो का वजन हो जन्म के समय, तो उसे LBW माना जाता है, लो बर्थ वेट माना जाता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है। बॉडी की, हमारे बॉडी की जो सर्वाधिक सबसे अधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है। तो ऑप्शन में देखिए जांग में, बी ऑप्शन में भुजा में, सी ऑप्शन है जबड़े में एंड डी ऑप्शन है गर्दन में। तो शरीर की, बॉडी की जो सबसे प्रबल अस्थि होती है वह जबड़े में होती है। जो हमारे मुंह में जबड़ा होता है दांत के नीचे, उसी में जो है वह जो है सब शरीर की सबसे प्रबल अस्थि होती है। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका राइट है, जबड़े में। मनुष्य की, मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में, मतलब शरीर की, बॉडी की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वह जबड़े की होती है, जबड़े की होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन ए में है, ए ऑप्शन है 4 दांत, बी है 20 दांत, सी है 12 दांत एंड डी है 28। तो मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत जो है ये 2 बार विकसित होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट है। 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में जो है 20 दांत, बी ऑप्शन जो आपका राइट है, 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं या 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो ऑप्शन में है ए रक्ताल्पता का निवारण, बी ऑप्शन है लौह का उपयोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन एंड डी ऑप्शन है जीवाणुओं का नाश। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका राइट है, ऑक्सीजन का परिवहन है। मूत्र का पीलापन किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का पीलापन किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए में है पित्त की, बी में है लसिका की, सी में है कोलेस्ट्रॉल की एंड डी है यूरोक्रोम की, यूरोक्रोम के कारण। तो मूत्र का जो पीलापन होता है वह जो यूरिन जो होता है वह पीलापन किस कारण से होता है। तो वह यूरोक्रोम के कारण होता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट है। अगला क्वेश्चन में है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है। गुर्दे का कार्यात्मक, किडनी मीन्स गुर्दा, किडनी का जो कार्यात्मक यूनिट होता है वह ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन ए में है धमनी, बी में है नेफ्रॉन, सी में है यूरान एंड डी में है एक्शन। तो किडनी, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट होता है नेफ्रॉन, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन में है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा जो है गर्भाशय में, यूट्रस में यह पता लगाया जाता है कि शिशु का जो विकास किस तरह से हो रहा है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में दिया है एक्सरे किरणें द्वारा, बी में है अल्ट्रासाउंड, सी में है अल्ट्रावायलेट किरणें एंड डी में है गामा किरणें। तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जो जानकारी होती है वह अल्ट्रासाउंड के द्वारा किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के प्रयोग के द्वारा पता लगाया जाता है जो है शिशु का विकास किस तरह से हो रहा है, शिशु का विकास हो रहा है कि नहीं। तो शिशु के विकास की जानकारी जो पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगले में है, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं। स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है वैसेक्टमी, बी में है ट्यूबेक्टमी,
सी में है न्यूरोक्टमी एंड डी में है साइकेडमी। तो स्त्रियों को जो नसबंदी, स्त्रियों के नसबंदी को वो ट्यूबोक्टमी कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, ट्यूबोक्टमी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसको कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में देख लीजिए, ऑप्शन ए में है थायरॉक्सिन, बी में है इंसुलिन, सी में है एड्रिनलिन एंड डी में है कैल्सिटोनिन। तो अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर जो है थायरॉक्सिन को कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट है, थायरॉक्सिन। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में है मस्तिष्क, बी में है गुर्दे किडनी जिसे कहते हैं, ए मस्तिष्क ब्रेन में हमारे, बी गुर्दे जिसे कहते हैं किडनी, सी गर्भाशय यूट्रस एंड डी यकृत लीवर। तो पेनियल ग्रंथि जो है वह हमारे ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में, इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग स्वतंत्र होकर कार्य कर सकती है? तो ऑप्शन ए में है अवटु ग्रंथि, बी में है परावटु, सी में है अधिवृक्क एंड डी में है जनन ग्रंथि। तो एक परावटु जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, परावटु ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि है वह पीयूष ग्रंथि से अलग कार्य कर सकती है, स्वतंत्र कार्य होकर कार्य कर सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में है जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथ से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है वह किस ग्रंथ से, किस ग्लैंड से, ग्रंथ मीन्स ग्लैंड से स्रावित होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में है थायराइड, बी है पिट्यूटरी, सी है एड्रिनल एंड डी है उपयुक्त सभी। तो जीवन रक्षक जो हार्मोन्स होता है वह जो है एड्रिनल ग्रंथ से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथ से स्रावित होता है, किस ग्लैंड से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है वह एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है, इसलिए डी सी ऑप्शन जो है आपका राइट है। सी ऑप्शन जो है आपका सही है कि एड्रिनल ग्रंथि ही है जीवन रक्षक हार्मोन्स।